जस्टिस टू द पीपुल ऑफ झारखंड। हम लोग के संविधान में फ्रेज है वी द पीपुल, है ना, और बड़ा बढ़िया उसमें एक कंसेप्ट है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। रूल ऑफ लॉ हो सकता है, आप ऑफिशियली नहीं बोलेगा, नहीं तो आजकल बोलना ही पड़ेगा, आपको कभी भी सर्वे करवा देंगे या इंक्वायरी करवा देंगे। दिस इज एडमिटेड बीइंग द पावर होल्डर। हम भी हैं, आप भी हैं, इतना तो हम लोग जान रहे हैं। हम लोग जनता के लिए बैठे हुए, किसी और के लिए नहीं। ये रीट पिटीशन कैन बी फाइल्ड और रीट पिटीशन कैन बी डिसमिस्ड, दोनों में हेल ऑफ द डिफरेंस। फाइल कर सकते तो फाइल हो, डिसमिसल चाहिए तो डिसमिसल हो, लेकिन फोरम तो होगा। हु विल डिसाइड? वे सिटीजन कहां जाके रोए? एक रोने का जगह तो उसको दीजिएगा। वेयर इज दैट प्लेस? यही रूल ऑफ लॉ। या तो दूसरा उपाय है सूट। हाँ, तो जहां सूट में जाएंगे तो आपका पावर हाउस बंद कर देते हैं ऑर्डर 3912 में। प्राइमा फेसी का क्या कंसेप्ट है? चल रहा है तो चलते हुए बंद कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। फिर बताते हैं ऑर्डर 39। एक फोरम तो हमको इसको देना होगा, वही फोरम दे देते हैं सूट का। हाँ, तो हम देंगे सूट का फोरम, लेकिन हेंसफोर्थ हम याद रखेंगे कि सरकार सब जमीन में अपना जमीन, यू आर डिक्लेयरिंग एनी लैंड एज ए गवर्नमेंट लैंड, यू आर ए जज under which capacity you are deciding it is a government land, may be record in your favor। आपको ये डिसाइड करने का पावर किसने दिया? और अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो हम लोग अदरवाइज डिसाइड करेंगे, पावर स्टेशन आपका बंद कर देंगे, क्योंकि बिना सिटीजन को फोरम दिए हुए हम नहीं होने देंगे। अगर आप वेनम निकाल लिए हैं, दत्तवे निकाल लिए हैं, हम तो ओपन कोर्ट में बोल रहे हैं, फिर ऑर्डर 3912 नहीं चलेगा तो फिर आप कैसे परेशान कर देगा? वो वेनम निकाला हुआ है। एक चीज है कि कुछ पैसा मिलेगा। अरे पैसा अगर आपकी बात हम मान भी लेते फॉर द टाइम भी कि हमारा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज गलत जजमेंट देता, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट गलत जजमेंट, मान लेते हैं फॉर द टाइम भी। गलत इन द सेंस कि आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। व्हाट द हार्म? क्या हार्म है? हम तो फोरम से मतलब है, फोरम की बात कर रहा है। जैसे पिटिशनर का केस है, हमारा भी केस है, हम भी चाहते हैं कि ऐसा फोरम हमको भी मिले, या फिर हम भी अपना रह सकें। तो वही तो है, बिफोर एक्सेप्टिंग एनी लायबिलिटी। एक्सेप्ट लायबिलिटी कहाँ एक्सेप्ट हो रहा है? बस यही बोल रहे हैं। और वही तो लैंड एक्विजिशन में लायबिलिटी कहाँ एक्सेप्ट होता है? कल तो डीसी साहब को समझाया थे, आप तो थे सरकार की। हाँ, इधर आइए, सरकार का मेन आदमी पकड़ाया है। हमको उससे काम मतलब है, बोलने तो दीजिएगा। आप बैठ, आप बैठ, नहीं ना, आप बैठ ना, आप बैठ लीजिए। पटेल साहब बोलते थे ना, खड़ा होने से बोलने का प्रेरणा मिलता है, बैठ जाएगा तो प्रेरणा नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा, ज़्यादा अच्छा है। हम यहाँ ये भी न्याय करने के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम भी न्याय करने के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। देयर आर समटाइम्स कंफ्यूजन, उसी को रिजॉल्व करना है। सो फार एज जस्टिस टू द पीपुल ऑफ झारखंड, हम लोग के संविधान में फ्रेज है वी द पीपुल, है ना, और बड़ा बढ़िया उसमें एक कंसेप्ट है फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। रूल ऑफ लॉ हो सकता है, रूल बाय लॉ नहीं हो सकता है, रूल फॉर लॉ नहीं हो सकता है। ये दो फ्रेज प्रोहिबिटेड है सो फार एज रूल ऑफ लॉ इज कंसर्न, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज कंसर्न, सिविलाइज सोसाइटी इज कंसर्न, वेलफेयर स्टेट इज कंसर्न। ये दो चीज फ्रेज तो नहीं चलेगा। लेकिन जहाँ पर वी द पीपुल आ जाएगा, वहाँ बाय द वी द पीपुल, फॉर और ऑफ सब चलेगा। यही संविधान है। अब लैंड का जब यूटिलाइजेशन की बात आती है, कोई भी गवर्नमेंट अगर लैंड यूटिलाइजेशन करने के लिए जा रहा है तो उसके लिए एक फील्ड राइटली और रॉन्गली बड़ा पहले बना दिया गया है, दैट इज नोन एज ए लैंड एक्विजिशन। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आप क्लेम कर दे रहे हैं
कि हमारा जमीन है, इसलिए कहा एक्वायर करेंगे और डायरेक्ट यूज कर जा रहा है, तो फिर एरिया बनता है सिविल डिस्प्यूट का। दे हैव टू नो अदर ऑप्शन बट टू फाइल है सिविल सूट। अगर सिविल सूट फाइल हो जाएगा तो ऑर्डर 3912 को हम नहीं रोक पाएंगे, दैट पावर इज देयर। ऑर्डर 3912 में आपका सब प्रोजेक्ट हम रोक देंगे, एक भी प्रोजेक्ट आपको नहीं करना। ऑर्डर 3912 इज देयर, और नहीं तो बना हुआ प्रोजेक्ट को तोड़वा देंगे, ठीक है ना। इस एरिया में तो जाने से तो पब्लिक का भला नहीं होगा। तो ओनली वन एरिया इज अवेलेबल कि व्हेनेवर यू गो फॉर एनी प्रोजेक्ट यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन का एक कंसेप्ट है, व्हेनेवर गवर्नमेंट इज गोइंग टू यूटिलाइज एनी लैंड। लैंड एक्विजिशन में देखिएगा कि 4-5 पैरामीटर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ कंपनसेशन। क्रोज आप अवेयर होंगे, टाइटल इज वन ऑफ द क्राइटेरिया, पोजीशन भी क्राइटेरिया, राइट भी क्राइटेरिया, इंटरेस्ट भी क्राइटेरिया है ना। अगर मान भी लेते हैं फॉर दैट टाइम यू आर द टाइटल होल्डर, बाकी का क्या होगा, हु विल डिटरमाइन। प्रोसेस में ही नहीं आप गए तो डिटर्मिनेशन का कहाँ क्वेश्चन उठेगा। हमारा भैया तो रो रहा है कि भाई वहाँ 20 साल से मकान बना के रह रहे थे, 40 साल से मकान बना के रह रहे थे, एज पर लॉ ही इज इंटाइटल्ड फॉर कंपनसेशन, है ना। अगर कहते हैं कि उसका इलीगल पोजीशन था, मान भी लेते हैं, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन कहाँ गया। सुप्रीम कोर्ट अब बोल दिया है ना कि खाली ढाल नहीं अब तलवार भी है। ऑन दैट बेसिस सूट कैन बी फाइल्ड फॉर डिक्लेरेशन टाइटल। अब जो भी है, पहले लॉ था कि खाली सील्ड होगा, सील्ड था तो बहुत था, लेकिन अब तो तलवार भी हो गया है ना। तो किसी रैयत को इस एरिना से तो हम कहेंगे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट हो सकता है। कैन इट सर्वाइव इन द रूल ऑफ लॉ। और हम लोग एक्टिवेटेड नहीं, एक्टिवेटेड हो जाएंगे तो आपका हर प्रोजेक्ट रोक देंगे, एक भी प्रोजेक्ट नहीं होने देंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि अनलेस अनटिल डिस्प्यूट रिजॉल्व सिविल सूट में भेजेंगे, सिविल सूट जब तक डिसाइड नहीं होगा आपका रोक देंगे काम। रोड के बीच में एक तो मकान खड़ा कर देंगे, सकिएगा। वाई टू गो इन ए एरिया जो जहां लॉलेसनेस प्रमोट होगा। लॉलेसनेस प्रमोट करने के लिए आप नहीं ना बैठे हुए हैं, यू आर सपोज टू बी प्रमोट द सिविलाइज सोसाइटी, और सारा लॉ है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, सिटीजन का लाइफ बेहतर करने के लिए। स्टेट पहले होता था, राजस्थान में होता था, आप भी पढ़ोगे, आप तो ज़्यादा पढ़ोगे हिस्ट्री में, कि पहले राजकोष लूट के पैसा से भरा जाता था। राजकोष में पैसा कम गया तो बगल के स्टेट में सब चढ़ाई कर दो, इन्हें से लूट लो, उन्हें से लूट लो, और राजा का खजाना बढ़ा गया। वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो का फंड होता है, क्या कहते हैं, कौन फंड, कंसोलिडेटेड फंड, उसमें एक भी रुपया लूट का नहीं जा सकता। तो कंसेप्ट है प्योरिटी हैज टू बी मेंटेन, बाकी वहाँ का लूट का पैसा भर दीजिएगा, और भी जनता से लूट के नहीं ना भर सकते हैं, कि भर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्लियर राजा का कंसेप्ट और वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेप्ट और अर्लियर कंसेप्ट ऑफ द स्टेट, वो डिफरेंस है। वो अब यहाँ जब पर्टिकुलर केस में आते हैं, एक पीस ऑफ लैंड जिस पर आपने पावर हाउस बनाना था, आपने ट्रांसफर कर दिया पावर हाउस पर। अब सवाल उठता है इस एरिया में, गवर्नमेंट रिकॉर्ड की हम बात करते हैं, जो कि आप लोग बीपीएलडी में बहुत चला रहे हैं, जेपीएलडी में। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कम से कम 3-4 रिकॉर्ड तो मेंटेन करते हैं एक जमीन पर। एक हो गया सर्वे आपका, जो कि अब ओपन कोर्ट में बोलवाते हैं तो बोल देते हैं कि सर्वे में बहुत सारा प्रॉब्लम है। ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी जान रहे हैं कि देयर आर सो मेनी डिफेक्ट हैज बीन क्रेप्ट इन, या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हैज बीन क्रेप्ट इन द सर्वे। आप ऑफिशियली नहीं बोलेगा, नहीं तो आजकल बोलना ही पड़ेगा, आपको कभी भी सर्वे करवा देंगे या इंक्वायरी करवा देंगे। दिस इज एडमिटेड बीइंग द पावर होल्डर, हम भी हैं, आप भी हैं, इतना तो हम लोग जान रहे हैं। हम लोग जनता के लिए बैठे हुए, किसी और के लिए। खैर जो भी है, अब मान लेते हैं सही,
उसके अलावा है म्यूटेशन रजिस्टर का खतियान है, और आपका रजिस्ट्री ऑफिस में बैठा हुआ रजिस्ट्रार है। सबको मिलान कीजिएगा, तभी ना कुछ फाइंडिंग मिलेगा, तभी ना कोई प्रोसेस। अब एक आदमी का 50 साल से म्यूटेशन है, उसको जेपीएल में भगा दीजिएगा, नहीं ना भगा दीजिएगा। इट इज ए सीरियस क्वेश्चन ऑफ टाइटल, इट हैज टू बी रिजॉल्व बाय द सिविल कोर्ट। तो अब यहाँ आपका आया कि जमीन का टुकड़ा को आपने रैयती क्या कहते हैं सर्वे के बेसिस पर आपने ट्रांसफर कर दिया, बना दिया। व्हाट अबाउट द अदर राइट्स? वहाँ पोजेसरी राइट था, खेती कर रहा था, ईजमेंट राइट था, ये लैंड एक्विजिशन में सब मोनेटाइज होना है। मालूम है कि नहीं? कि सेक्शन दिखा मालूम है ना? आई नो यू नो एवरीथिंग, इट्स ओनली क्वेश्चन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तब अब बताइए, ये आदमी आ रहा है कि हमको, और दूसरा चीज, एनी डिस्प्यूट, अगर टाइटल का भी डिस्प्यूट हो गया, आप कह रहे हैं कि इसके हिसाब से गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से एक वो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, बाकी रिकॉर्ड नहीं देख रहे हैं, जो कि गलत है। यू हैव टू सिंक्रोनाइज ऑल द रिकॉर्ड कि भाई सर्वे के हिसाब से आपका ही जमीन है, ये कह रहे हैं कि म्यूटेशन और रिसर्च के हिसाब से मेरा जमीन है। हाउ टू रिजॉल्व दिस? बताइए, हम आप ही से क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ टू रिजॉल्व दिस? सर आपने जितनी बातें कही सर, उसको मानने के लिए बाध्य भी है, क्योंकि वो संवैधानिक के तहत रखी हुई बात है। जब किसी जमीन के, सर आपने कहा कि टाइटल डिस्प्यूट के रूप में उसको हम देखें, या रेस्ट ऑफ द जो डॉक्यूमेंट्स है, जो 4-5 अफर्मेटिव होने की जो मापदंड है सर, डेफिनेटली सर जब मेन टाइटल नहीं तो रेस्ट को काफी वजन दिया जाता है, सो दैट कि वो टिल्ट की तरह है। किसी केस में सर अगर टिल्ट टुवर्ड्स द लैंड होल्डर और द क्लेमेंट है, तो हम लोग को मानना चाहिए सर, उसको देना चाहिए। लेकिन अगर ये टिल्ट सर अदरवाइज है सर, वैसी परिस्थिति में सर से मांग हु विल डिसाइड व्हाट इज द फोरम? यही मेन क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे यहाँ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, 300A में लिखा हुआ है अथॉरिटी ऑफ लॉ, टैक्सेशन लॉ में लिखा हुआ है अथॉरिटी ऑफ लॉ, सब जगह लॉ है। लॉ का एकमात्र पर्पस होता है, एकमात्र अगर उसका फीचर है, वो है प्रोसेस। प्रोसेस ऑलवेज मीन्स समबडी इज कंट्रोलर ऑफ द प्रोसेस। डिवीजन ऑफ पावर में, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में, any dispute has to be resolved by the judicial mind. May be executive, आप एसडीओ को भी पावर दे सकते हैं, कहीं भी पावर, लेकिन he has to be adjudicator, कोर्ट ना भी, एडजुडिकेटर हैज टू बी देयर। एडजुडिकेटर का पहला क्राइटेरिया है रूल ऑफ, क्या कहते हैं, नेचुरल जस्टिस। नोबडी कैन बी जज इन योर ओन कॉज, इन न्यूट्रल एडजुडिकेटर, अदरवाइज रूल ऑफ लॉ, क्या कहते हैं, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस नेगेट हो जाएगा। रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज टू बी रेड इन एवरीवेयर। ये तो कमांड दिया हुआ है एपेक्स कोर्ट का, सेटल्ड लॉ है, हम चेंज नहीं कर सकते। आपकी बात से हम भी सहमत, बट हु इज द एडजुडिकेटर, वेयर इज द प्रोसेस जहां ये चीज रिजॉल्व, ये बात सर। इस केस क्योंकि सभी केसेस में अलग अलग हम चार क्राइटेरिया में, 3 इधर है, 1 इधर है, 2 उधर है, 2 1 इधर है, बट इस केस में जो हम लोगों ने भी देखा सर, फेवर ज्यादा सर स्टेट ज्यादा है, लेकिन कुछ तो है सर, काफी ज्यादा है सर, कुछ भी ज्यादा है। उनकी तरफ जो है, उनकी तरफ जो है वो डाउटफुल है सर, कम 10% डाउटफुल है सर। डाउटफुल ये मान लेते हैं। ये तो ये तो हु विल डिसाइड, यही तो हम पूछ रहे हैं। हम आपकी बात से 100% सहमत, हम आपकी बात से 100% सहमत है। देयर आर टू डिफरेंस हियर। रीट पिटीशन कैन बी फाइल्ड और रीट पिटीशन कैन बी डिसमिस्ड, दोनों में हेल ऑफ द डिफरेंस। फाइल कर सकते तो फाइल हो, डिसमिसल चाहिए तो डिसमिसल हो, लेकिन फोरम तो होगा। हु विल डिसाइड, वे सिटीजन कहां जाके रोए, एक रोने का जगह तो उसको दीजिएगा, वेयर इज दैट प्लेस, यही रूल ऑफ लॉ, शायद रूल ऑफ लॉ में यही। सर आपके पास इसीलिए वो आए हैं, हाँ। अपनी बात रखते हैं सर, हम तो अपनी बात रखते हैं। हाँ, तो यही तो कही सर, इस केस में टिल्ट काफी हद तक हमारे फेवर में सर। हु विल डिसाइड, सर जो हमारा क्लेम है सर, हाँ। अब या हम तो आपकी क्लेम मान लेंगे। या तो सर डिसाइड कर दें, या तो
जो तो हम डिसाइड करेंगे रिट कोर्ट में, तो एक नया प्रोसेस लैंड एक्विजिशन ऑफिसर, एक सिविल कोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है, व्हाई नॉट टू रेफर ऑल सच डिस्प्यूट, यूटिलाइजेशन पावर अंडर 64 और वाले 18 था जो भी हो, आप सिविल कोर्ट में आप रेफर कर दीजिए, वहाँ पर रेफरेंस में जो एक बात और ध्यान रखिएगा, वेन एवर लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग चलता है, इसका कल्मिनेशन बड़ा बढ़िया है, जिसने भी बनाया है लॉ पूर्वज के विजडम पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि नो डिस्प्यूट रिमेन्स, नो फोरम रिमेन्स, सारा खत्म हो जाता है, इट वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, कुछ नहीं बचता है, रेफरेंस में एक ही प्रोसीडिंग चलता है, वेदर इट शुड बी मोनेटाइज्ड एंड हु इज रेसिपिएंट, ये डिटर्मिनेशन है स्टेपिंग स्टोन only for the entitlement to receive monetized money or whether monetization is required. From neutral forum has to be there. अगर न्यूट्रल फोरम नहीं रहेगा या कोई हम फोरम क्रिएट नहीं करेंगे तो रूल ऑफ लॉ नेगेट होगा। बस मेरा इतना ही कर, हम नहीं कह रहे हैं कि आप गलत हैं, यू मे बी राइट, आप है कह रहे हैं कि रिट पिटीशन शुड बी डिसमिस्ड इन लिमिने, हम डिसमिस करेंगे सुन के, लेकिन हम रिट पिटीशन फाइलें नहीं करने देंगे किसी नहीं ना, वही हम कह रहे हैं कि वेयर इज द फोरम, एक फोरम तो दीजिए जहां पर की चीजों को सेटल किए, अब फोरम हैज टू बी न्यूट्रल, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सिस्टम, जो भी हम लोग डिवीजन ऑफ पावर की बात फिलोसफी कर रहे हैं या फिलोसफी बात करें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, नोबडी कैन बी जज इन इट्स ओन कॉज, तरह तरह का फिलोसफी है, लेकिन मोटा मोटी क्योंकि ये अगर एक केस हो रहता है तो हम रिजॉल्व कर लेते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बट इफ इट इज ए रूटीन मैटर देन देयर हैज टू बी फोरम। इससे हुआ ना, बहुत सारे रूटीन मैटर आए, रूटीन मैटर आया तो हम लोगों ने जेट क्रिएट करवाया, झारखंड एजुकेशन के लिए, अगर दो चारों केस रहता तो हम भी रिजॉल्व कर देंगे, रिट कोर्ट में रिजॉल्व कर देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी कोर्ट को, लेकिन रूटीन तो नहीं ना चलेगा, तो फंडामेंटल राइट का है, जो भी आएगा हम इंटरटेन करेंगे, लेकिन ये रूटीन जब हो रहा है डेली अफेयर्स में 24/7 का कंसेप्ट है, देयर हैज टू बी फोरम, और फोरम ऑलरेडी लॉ प्रोवाइड की, व्हाई नॉट टू यूटिलाइज दैट फोरम, हम नहीं कह रहे पैसा आप दे दीजिए, डिस्प्यूट तो दीजिए, लेट द डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व, अगर आप जीत गए तो नहीं है, अगर आप हार गए तो दीजिएगा पैसा, सूट चलेगा, फर्स्ट अपील होगा, सेकेंड अपील होगा, जो वहां तो एलोबरेट प्रोसेस है ना, फर्स्ट अपील होता है ना, सेकेंड अपील भी होता है, तो क्यों नहीं एक प्रोसेस तो दीजिए, तो नहीं एक्विजिशन में जाइएगा, तो नहीं एक्विजिशन में जाइएगा, वही तो बोल रहे हैं बार बार, हम तो जान रहे हैं, तो इसी बोल रहे हैं, या तो दूसरा उपाय है सूट, हाँ, तो जहां सूट में जाएंगे तो आपका पावर हाउस बंद कर देते हैं, ऑर्डर 3912 में प्राइमा फेसी का क्या कंसेप्ट है, चल रहा है तो चलते हुए बंद कर देंगे, कोई मतलब नहीं है, फिर बताते हैं, ऑर्डर 3912 का भी कंसेप्ट जान लीजिए, इस पर जस्टिस इकबाल की किताब भी लिखना पड़ा था छोटा छोटा, प्राइमा फेसी केस मतलब तराजू नहीं है कि कौन भारी हो रहा है, वंस केस हैज बीन एक्सेप्टेड प्राइमा फेसी केस मिला, कंसेप्ट ये, अब चल रहा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरेपेबल लॉस ऑफ डिग्निटी, तो मोनेटाइजेशन के कंसेप्ट में जाते हैं, एक लाइन लिखते हैं, अगर रेसिडेंशियल हाउस है तीनों क्राइटेरिया पूरा हो गया, ऐसे ही स्टे कर देते हैं, है ना, फिर कॉमर्शियल फील्ड है छोड़ देते हैं, अगर मान लीजिए किसी का उस पर आर्टिकल 21 है, उसे ब्रेड एंड बटर मिल रहा है, क्राइटेरिया फुलफिल्ड, स्टे मिल जाएगा, और अगर स्टेट का मेलाफाइट दिखेगा तो एक चौथा क्राइटेरिया क्रिएट करके उसको स्टे कर दें, क्योंकि स्टेट का पावर हैज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, नथिंग एल्स। हम इस केस के मेरिट पर नहीं है कि किस तरफ जाएगा, हम देख रहे हैं कि सिटीजन को हम फोरम कहाँ, आई हैव टू गिव ए फोरम, ये तो हम नेगेट नहीं करते, एक फोरम तो हमको इसको देना होगा, वही फोरम दे देते हैं सूट का, हाँ तो हम देंगे सूट का फोरम, लेकिन हेंसफोर्थ हम याद रखेंगे कि सरकार सब जमीन में अपना जमीन, यू आर डिक्लेयरिंग एनी लैंड एज ए गवर्नमेंट लैंड, यू आर ए जज,
Under which capacity you are deciding it is a government land? May be record in your favor. आपको ये डिसाइड करने का पावर किसने दिया? और अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो हम लोग अदरवाइज डिसाइड करेंगे, पावर स्टेशन आपका बंद कर देंगे, क्योंकि बिना सिटीजन को फोरम दिए हुए हम नहीं होने देंगे। देयर हैज टू बी ए फोरम, और नॉन कंट्रोवर्शियल फोरम, नो प्रॉब्लम वाला फोरम खाली वही हो सकता है लैंड एक्विजिशन, क्योंकि वहां स्टे का कंसेप्ट नहीं, देयर कांट बी एनी स्टे, वेदर इट इज ए मोनेटाइज, वेदर इट शुड बी मोनेटाइज और नॉट, खाली यही इश्यू चलता है। लेकिन सिविल सूट में इस केस में नहीं भी आपको मान लीजिए पिटिशनर को नहीं भी रिलीफ, दूसरा केस में सिविल सूट में उसको स्टे मिलेगा, हम यही लिखेंगे लॉ में, इट विल बी सर्कुलेटेड इन द कोर्ट बिलो, कि जहां इस तरह का डिस्प्यूट आता है आपको प्रायोरिटी बेसिस पर सुनना है, ऑर्डर 39(1)(2) का पिटीशन डिसाइड करना है, उसका अपील आएगा हमारे पास, वो भी देख लेंगे। योर प्रोजेक्ट विल बी इन ट्रबल, इंटायर प्रोजेक्ट विल बी इन ट्रबल। आप डेलिबरेटली डिस्प्यूट के एरिया में जाना चाहते हैं, योर इंटायर प्रोजेक्ट विल बी इन डिस्प्यूट। हम लोग किसी केस में डेलिबरेटली नहीं जाना चाहते। वही तो बोल रहे हैं, वो एरिया ही ऐसा है, सूट का ऐसा एरिया है जहां पर पावर है, लैंड एक्विजिशन में किसी के पास पावर नहीं है टू स्टॉप द प्रोजेक्ट, वहां खाली इतने रहेगा कि पैसा मिलेगा कि नहीं। Sir, can there be second alternative? आप बताइए। Yes, sir, sir, and to be honest. हाँ, और Some tribunal, नहीं तो- some मतलब एक जो सर ने नहीं तो जैसे ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट है, जैसे आपका सीसीएल में है, एनएचएआई में है, सीसीएल में खास करके या तो बाई एग्रीमेंट कर लीजिए, सीसीएल में का देखिएगा, और क्या कहते हैं लैंड एक्विजिशन क्या होता है, पोल बिल्डिंग एरिया, उसमें दो क्राइटेरिया है। इफ एनी लैंड के पास जाते हैं तो अगर आप मानते हैं उसका अधिकार तो नेगोशिएट कर लीजिए, नेगोशिएट करके पैसा डिसाइड, मतलब दोनों पार्टी नेगोशिएट के बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट काम नहीं करता, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है एनी डिस्प्यूट, अगर आप कहते हैं हम नहीं देंगे या कम देंगे या बेसी देंगे या जो भी है डिस्प्यूट, वहाँ ट्रिब्यूनल बना हुआ है हेडेड बाई द रिटायर्ड एग्जीक्यूटिव, वो डिसाइड कर दे, लेकिन प्रोजेक्ट कांट बी स्टॉप। हमारा ये कंसर्न है, हम खाली ये नहीं देख रहे हैं कि सोशल बेनिफिट, सोसाइटी का भी बेनिफिट, स्टेट का भी बेनिफिट, इंडिविजुअल भी बेनिफिट, दोनों अगर सिंक्रोनाइज किया जा सके और बिना कन्फ्लिक्ट का जोन में जाए हुए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए अगर न्याय हो सकता है तो हम उस एरिया को क्यों नहीं होगा, मेरा यही बस करते हैं। क्योंकि जो दूसरा एरिया जो बार बार आप लोग बोलते हैं बिना किसी दिमाग लगाए हुए कि अगर सूट के एरिया में भेजेंगे तो ऑलवेज देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा। हमने सुना है, शायद इधर हम नहीं जा पाए या ध्यान नहीं दिए, वकील तक ज़्यादा ध्यान देते थे, कि मान लीजिए आप रजरप्पा जा रहे हैं, आपके रोडों पर मकान खड़ा है ना, जिंदगी भर खड़ा रहे, छू नहीं पाइएगा, सूट में गया हुआ है, स्टे मिला हुआ है, चलेगा सुप्रीम कोर्ट, चलेगा ना, यू आर सीइंग द प्रॉब्लम ना। और यही अगर आप खाली लैंड एक्विजिशन के एरिया में चले जाते तो टूट जाता, पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिसाइड होता, लेकिन आपका प्रोजेक्ट तो डिस्टर्ब नहीं होता। माइंड इट, नहीं समझ रहा हूँ सर। बात समझ रहे हैं? सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट टुडे इटसेल्फ। आप आए इसलिए आपसे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट किए, वकील साहब जबरदस्ती खड़ा है, उनको बैठने के लिए बार बार कह रहे हैं कि आई एम इंटरेक्टिंग विद द अथॉरिटी रिजॉल्विंग ए डिस्प्यूट which is otherwise very pertinent for the state, और ये बहुत मेजर एरिया है प्रॉब्लम, पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, है पॉलिटिकल प्रॉब्लम में भी है, पॉलिटिशियन भी प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी है ना, किसका जमीन गया नहीं गया, क्या है नहीं है, उससे हम लोग को लेना देना नहीं, उससे हम लोग को मतलब नहीं। लेकिन देखिए दो है, कन्फ्लिक्ट जोन, नो कन्फ्लिक्ट जोन, सबसे यही अंतर है। एक बुद्धिमान आदमी नो कन्फ्लिक्ट जोन में रहता है, अब बुड़बक आदमी कन्फ्लिक्ट जोन में रहता है। तो हम काहे कन्फ्लिक्ट जोन में रहे, हम नो कन्फ्लिक्ट जोन में क्यों नहीं रहे? स्टेट का भी भला हो, सिस्टम का भी भला हो, स्मूथ चले सिस्टम। ग्रीस लगाने से अगर गाड़ी स्मूथ चल रहा है, क्या नहीं ग्रीस लगाएंगे भाई, क्या पे पे चेचे का आवाज़ करवाते रहेंगे, कोई पर्पस नहीं तो सर होता है। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, सूट में भेजिएगा तो रोड पर आपका मकान खड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ वकील साहब थोड़ा कम एक्टिवेटेड हैं और एक्टिवेट कर रहे हैं कि जैसा ही प्रोजेक्ट शुरू हो
जाके सूट फाइल कर दो, ऑर्डर 3912 का स्टे ले लो, नहीं होगा स्टे वहां तो हम स्टे करेंगे भाई, हम स्टे कर देंगे क्योंकि मकान टूट रहा है, स्टे करना ही करना है। ऑर्डर 3912 का हर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है एज पर लॉ, एज पर जस्टिस, हमको तो स्टे करना ही पड़ेगा। दैट इज द मैंडेट ऑफ द लॉ। ऐसा नहीं कि हम गलत ऑर्डर करेंगे, दैट इज द मैंडेट ऑफ, नहीं करेंगे तो गलत काम करेंगे। लेकिन अगर उस एरिया को आप छोड़ दीजिए, एक्विजिशन के प्रोसेस में आ गए, उस एरिया में आ गए, वही नहीं करें तो उसका जमीन मान लीजिए कि भाई कोई डिस्प्यूट उठा रहा, सीधा सीधे रेफर कर दिए, अब मकान तो टूटबे करेगा, आपका प्रोजेक्ट तो नहीं रुकेगा। डिस्प्यूट फाइनली रिजॉल्व होगा कि इसको पैसा मिलना है कि नहीं मिलना है, होगा नहीं। सूट चलता है भाई, टाइटल डिसाइड होगा सेम वे जो कि अदरवाइज सिविल सूट में डिसाइड होगा, वो एग्जैक्टली वही सिविल सूट उठ के वहां चला जाता है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि वहां ऑर्डर 3912 है, यहां ऑर्डर 3912 नहीं है। समझ लो। तो ऑर्डर 3912 के इलाका में आप क्यों जाना चाह रहे हैं? Not one case. इंटायर आपका प्रोसेस चेंज हो जाएगा और स्मूथ हो जाएगा, जो हमको दिखता है कि इट विल बी स्मूथ हो, न सिटीजन तंग करेगा आपको, न रैली होगी, न लोग क्या कहते हैं कोई रेसिस्टेंस आएगा। अरे भाई पैसा चाहिए, डिस्प्यूट वहां पड़ा हुआ, फरियाद लो, जितना मिलेगा हम दे देंगे। डिस्प्यूट हर लेवल पर खत्म होगा। और एक लड़ने के लिए अगर मतलब खेलने के लिए अगर बच्चा को एक जमीन मिल गया तो कांच का शीशा आपका क्या तोड़ने जाएगा भाई, ये तो मोहल्ले में खेलेगा, फिर तो आपका शीशा टूटते रहिएगा, भले बोलवा आप रखते रहिए। मोहल्ला में हर तरह का आदमी होता है, तो बोलवा लौटा देता है, तो नहीं लौटाता है, लेकिन से कोई जानबूझ के परेशान करने को उद्देश्य से करके करेंगे ये उसमें तो सब थोड़ा सा नहीं, परेशान भी करेगा तो फोरम वहां बैठा हुआ है, जो भी सूट में फोरम बैठा हुआ, इसी के लिए तो बोले कि वो परेशान कहाँ कर सकता है, ऑर्डर 3912 का पावर ही नहीं है उसके पास। अगर आप वेनम निकाल लिए हैं, दतवे निकाल लिए हैं, हम तो ओपन कोर्ट में बोल रहे हैं, फिर ऑर्डर 3912 नहीं चलेगा तो फिर आप कैसे परेशान कर देगा वो? वेनम निकाला हुआ है, एक चीज है कि कुछ पैसा मिलेगा। अरे पैसा अगर आपकी बात हम मान भी लेते फॉर द टाइम भी कि हमारा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज गलत जजमेंट देता, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट गलत जजमेंट मान लेते हैं फॉर द टाइम भी, गलत इन द सेंस कि आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। व्हाट द हार्म? क्या हार्म है? कोई हार्म नहीं है, लेकिन आपका प्रोजेक्ट रुकेगा समझ में, और आपका हर प्रोजेक्ट रुका हुआ है, आपके हर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है। रीजन यही है, रॉन्ग मेथोडोलॉजी, रॉन्ग प्रोसीजर। ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएटली पैसा देना है, जब आप एक्सेप्टेड नहीं कर रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो वेदर इट हैज टू बी मोनेटाइज्ड और नॉट, वेदर इसका मोनेटाइजेशन होगा कि नहीं होगा, पहले तो वो डिसाइड होगा ना, देन हु इज इंटाइटल्ड फॉर मोनेटाइजेशन, मोनेटाइज्ड अमाउंट, वो सेकंड स्टेज है, वो इशू डिसाइड होगा। आप पहले इशू में जीत जाइए, कोई स्टॉप नहीं, और ऑर्डर 3912 चलेगा नहीं। और अगर हम सिविल सूट में भेज देंगे, ऑर्डर 3912 बहुत बड़ा आपके पास हेडेक है, और दिखता है रजरप्पा मंदिर जाते वक्त दिखता है, रोडवा नहीं चौड़ा कर पा रहे हैं, ऑर्डर 3912 में चल रहा है, और यही अगले एक्विजिशन में चल जाएगा तो पूरा उठ के यहाँ चला है, सारा ऑर्डर 3912 का। आपके प्रोजेक्ट का मेन हर्डल है ऑर्डर 3912, और इसको से बचने का आपके पास लॉ और आपका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड। ऐसा नहीं कि स्टेट का इंटरेस्ट यूज कर रहा है, बिकॉज एक न्यूट्रल एजुकेटर बैठा हुआ है, एक हमारा पीडीजे बैठा हुआ है, सारा एविडेंस लेगा, उसके बाद नहीं डिसाइड करेगा। और अगर उससे कुछ गलतियां हुई हैं तो फर्स्ट अपील, कोई लीगल इशूज बहुत बड़ा आ गया तो सेकंड अपील, इवन सुप्रीम कोर्ट। आपके पास सब इस जगह वकील बैठा हुआ बेरोजगार, काम दीजिएगा उनके पास काम, वेयर इज द स्टेट इज द। और सिटीजन को एक फोरम मिल रहा है टू वेंटिलेट हिज प्रॉब्लम, पेन होगा, उसका पेन गलत है, उसका डिमांड गलत है मान लेते, बट कहीं तो रोने का जगह मिलना चाहिए। इट इज द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, इट इज द डिमांड ऑफ द जस्टिस। तो आज हम इसको एडजर्न कर दे रहे हैं, थिंक ओवर इट, कम आउट विद द सॉल्यूशन। ठीक है, बोले अब आपको बोलने की कहाँ जरूरत है? बैठे हैं विद प्रोफेसर जो है,
कनाडा का केस है तो हम लोग का भी केस हम जो बोला जा रहा है हम कहाँ कर रहे हैं, हम मेरिट पर सुन ही नहीं जो रहे, भी बोला गया है हम मेरिट पर सुन ही नहीं रहे। नहीं, हम मेरिट नहीं बोल रहे हैं, हमको फोरम से मतलब है। फोरम की बात कर रहा है, जैसे पिटिशनर का केस है, हमारा भी केस है, हम भी चाहते हैं कि ऐसा फोरम हमको भी मिले या फिर हम भी अपना रह सके। वही तो है, बिफोर एक्सेप्टिंग एनी लायबिलिटी, एक्सेप्ट लाइबिलिटी कहाँ एक्सेप्ट हो रहा है? बस यही बोल रहे हैं। वही तो लैंड एक्विजिशन में लाइबिलिटी कहाँ एक्सेप्ट होता है? Whatever is coming from my lord, I am also आप वही कीजिए ना। कि हमको भी चाहिए फोरम। हाँ तो ऐसा नहीं कि हमारा जमीन अगर जो है स्टेट का, हाँ, हम ऐसा नहीं कि अब कोई आगे क्या करता है बैक डेट से रसीद कटवा लिया पिछला जो है 50 साल का, आप ही का ऑफिसर काटता है, उससे भी काटता है, उस पर एक्शन लेंगे, उससे मतलब नहीं है। तो ये चीज सूट में ही डिसाइड होगा। लेंगे ना, नहीं, वो एक अलग चीज है, एक अलग चीज है। डोंट यू आप एक मिनट, ये वो फोरम नहीं है अभी रिजॉल्व करने का कि गलत हुआ ऐसा ही हुआ। आई एम नॉट ऑन द रिकॉर्ड दैट इट इज रॉन्गली क्रिएटेड और राइट, आई एम नॉट ऑन द मैटर। हम तो अभी कह रहे हैं कि दो फोरम है अवेलेबल, सही बात। दो फोरम, या तो सूट या तो लैंड एक्विजिशन का रेफरेंस। सूट में ऑर्डर 3912, ये केस थोड़ा है, आप ये केस नहीं लड़ रहे हैं। एक अनुरोध, हाँ सर बिल्कुल आपने जो कहा तो हमको के लिए वो निर्देश है सर, इस केस को खत्म कर दिया था सर, और आप किसी में ऑर्डर कर देते हैं कि एक्सप्लोर करने के लिए, तो स्टेट के लिए सब एक डायरेक्शन भी हो जाता है, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी हो जाता है सर, और हम उस पर फिर विचार किसी के लिए तो हम कोई हड़बड़ी में नहीं रहते हैं। आज आपको एक आइडिया दिए, लेट दिस सीटिंग शुड बी, आप थिंक ओवर कर लीजिए, कोई भी चीज़ को थिंक ओवर कर लीजिए, इसको छुट्टी के बाद एक डेट दे देते हैं, जो ऑर्डर करना वो कर देंगे। हम कोई भी काम हड़बड़ी में नहीं करते हैं। और दूसरा चीज़ है कि जो दशा और दिशा तय होगा, ऐसे सोचिए, नॉट एज ए एक्सिक्यूटिव, ऐसे सोचिए कि कितना बड़ा डिस्प्यूट का एरिया खत्म हो जाएगा हमारा, कितना पीस आ जाएगा जुडिशियल प्रोसेस में, हम लोग कितना ओवरबर्डन है कम हो जाएगा। इसलिए नहीं कि हम बचना चाह रहे हैं, काम से नहीं भागना चाह रहे हैं, वही तो कर रहे हैं। तो आप सोच लीजिए, हम हड़बड़ी में नहीं, छुट्टी के बाद एक डेट दे देते हैं, आप सोच लीजिए, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, जैसा हम ऑर्डर करते हैं। इफ इट इज ए कंसेंसुअल ऑर्डर, और नहीं तो हम जो भी डायरेक्शन इशू करेंगे, यू विल फाइट अप टू दैट एक्सपोर्ट करिएगा, उसमें भी हमको कोई तकलीफ नहीं है आपका। लेकिन यू हैव ए राइट, यू हैव ए राइट, यू हैव ए योर ओन पॉलिसी। लेकिन हम यही सलाह दे रहे हैं कि सूट से बचिए, और सूट नहीं, ऑर्डर 3912 से बचिए। सूट में तो जाना ही है, चाहे डायरेक्ट सूट चाहे रेफरेंस सूट, लेकिन ऑर्डर 3912 से बचिए। ये सूट में जाए चाहे आप सूट में जाइए, वो एक अलग है। रेफरेंस में जाएगा, किसी को कोर्ट फीस भी साइड नहीं लगता है, नहीं लगता है, सब सिटीजन बचेगा। कहा है सिटीजन को सूट में भेजिएगा, बड़ी पैसा देना पड़ता है, आप भी जाइएगा तो आपको भी पैसा देना पड़ेगा। रेफरल कोर्ट में जाएगा, काम वही होगा, काम वही होगा, शूटिंग चलेगा, एविडेंस लिया जाएगा, सारा चीज। कहा है पैसा फंसना, आप लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो पैसा कहाँ फंसा? फ्यूचर लाइबिलिटी हो सकता है। नहीं सर, फ्यूचर के लिए हम नहीं है, डिसाइड हो जाए मेरिट पे। मान लीजिए सर, आप कह रहे हैं कि नो मोनेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड, हम पहला डिस्प्यूट कर, नो मोनेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड डायरेक्ट, वो कहते हैं मोनेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड, यही डिस्प्यूट है। तो जब मोनेटाइजेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है, जब तक ये फाइंडिंग नहीं आएगा, मोनेटाइजेशन कहाँ होगा? बात समझ रहे हैं ना? हम हर स्टेप पर बता रहे हैं, थिंक ओवर द प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि थ्योरी में बहुत चीज़ अच्छा लगता है, प्रैक्टिस में गड़बड़ हो जाता है। आई वांट ए प्रोसीड्यूर टू बी, देखिएगा उसमें भी है, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है ना? एस्टेब्लिश्ड बड़ा बढ़िया, इस पर जजमेंट कम मिलेगा। एस्टेब्लिश्ड किसी भी चीज़ को, प्रोसेस को, या किसी भी चीज़ को एस्टेब्लिश्ड होने में सदियों लगता है। एक फिलोसफी हम लोग लाते हैं या एक आप लॉ लाते हैं, उसको एस्टेब्लिश्ड होने में सोसाइटी में 20 साल 25 साल लग जाता है। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट को पेंट्रेट करने में जुडिशियल प्रोसेस में डिकेड्स लग जाते हैं। एस्टेब्लिश्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक आपका एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर, उसको भी डिस्टर्ब करना है, एक नया प्रोसीजर एस्टेब्लिश करना है, वो भी एक चीज़ है। तो एस्टेब्लिश्ड वर्ड को भी ध्यान में रखना, और अगर हम सही प्रोसीजर एस्टेब्लिश करते हैं तो एक होता है ना कि
अब तो कहानी खत्म। अब तो नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देके जाना है ना, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे सिस्टम हो। आप तो अपना काम किए और 2-4 साल करना है, उसके बाद तो नेक्स्ट जनरेशन को जुआ हैंड ओवर कर देना है, तो कुछ अच्छा चीज़ देके जाएंगे। अब तो भी अच्छा ही है। वो हम कहाँ कह रहे हैं कि अच्छा नहीं किए, हम लोग जो बेहतर और कर सकते हैं अगर हमारे पास आ रहा है, क्यों नहीं बेहतर देते हैं? चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे लीगल सिस्टम हो, चाहे एजुकेशनल सिस्टम हो, बस हम इसी पर है। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस पिटिशनर और अदर। हमारे सामने देखिए एक और है, हाई कोर्ट जस्ट बीइंग हाई कोर्ट जज बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हमको एक केस से मतलब नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। वी आर द ट्रेंड से। अगर हम इंडिविजुअल केसेस पर चले जाएंगे तो सिविल कोर्ट की तरह बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग तो 2% 1% केस लेते हैं और हमारा 1% केस सुप्रीम कोर्ट लेते हैं, बिकॉज वी आर ओनली ऑन द ट्रेंड सेट। एक ऐसा ट्रेंड सेट हो जहाँ कम डिस्प्यूट हो, चीज़ें स्मूथ हो, बस ये। और हर आदमी को न्याय मिले, हर आदमी को अपना ग्रीवांस वेंटिलेट करें, क्योंकि आप यू आर नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद द सिटीजन। आप हो भी नहीं सकते, आप है भी नहीं, है ही नहीं, आप भी नहीं, हम भी नहीं। और ना आपका और हमारा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। वेकेशन के बाद परसुएंस ऑफ ऑर्डर सो एंड सो इज प्रेजेंट फॉर फर्दर आर्गुमेंट पुट अप, एक डेट दे दीजिएगा छुट्टी के बाद, पर्सनल अफेयर्स ऑफ सो एंड सो ठीक है ना? आप इस पर विचार कर लीजिए, सोच लीजिए।